जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में इंग्लिश स्कोर को रखा है। इसके पहले भी हमने वीडियोस के पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया था, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 को डिस्कस किया था। आज का ये वीडियो पार्ट 3 होगा। इसमें हम लोग चैप्टर 2 को डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर का नाम आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा गया है कि द ऑथर ऑफ द स्टोरी वी आर नॉट अफेयर टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर इज। कहने का मतलब है कि कहानी जो है आपका वी आर नॉट अफेयर टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, इसका लेखक कौन है। ठीक है, यही कहानी है, मतलब यही क्वेश्चन है। ऑप्शन से आपके पास खुशवंत सिंह होगा, बी गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, उसके बाद है आपका AR विलियम्स, या फिर है आपका टेरेंस रेटिगन। ठीक है, रेटिगन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, याद रखना है सभी को। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द वेव वॉकर सर्वाइव्ड द स्टॉर्म फॉर। अब जो ये वेव वॉकर था तूफान में कितने समय तक बचा रहा, अपने आप को सर्वाइव करता रहा, ये आपको बतानी है। ऑप्शन है आपके पास 20 घंटा, 15 घंटा, 10 घंटा या फिर 5 घंटा। ठीक है, ये सब ऑप्शन है। तो राइट आंसर है हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 15 घंटा। क्या हो जाएगा, 15 घंटा। ठीक है, याद रखना है सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहा गया है What was the name of the boat which the author had built for his voyage? जिस नाव को लेखक ने अपनी यात्रा के लिए बनाया था उसका नाम क्या था। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। 4 ऑप्शंस हैं, वेव सर्फर, वेव वॉकर, वेव मेकर, वेव टॉकर। तो आप लोग को पता है इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन बी होना चाहिए, वेव वॉकर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कहा गया है कि वी टुक ऑन 2 क्रू मैन हु वेयर दे। हमने 2 नाविकों को लिया, वे कौन थे। अब वे नाविक कौन थे, जोनाथन एंड सुजैनी, लैरी विगल एंड हर्ब सिगलर, या फिर है कैप्टन कुक एंड सुजैनी, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैरी विजल एंड हर्ब सेगुलर। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ऑन विच डे वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ ए क्रिसमस ट्री, है ना। किस दिन हमने क्रिसमस ट्री के साथ एक शानदार छुट्टी मनाई थी, किस दिन। तो दिसंबर 25 यानी कि 25 दिसंबर को, 1 जनवरी को, 22 दिसंबर यानी कि 22 दिसंबर को, या फिर 28 फरवरी यानी 28 फरवरी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को पता है कि 25 दिसंबर को ही है क्रिसमस ट्री का जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है द चिल्ड्रेन वेयर स्टैटिक टू सी द आइलैंड डिले। मतलब बच्चे जो थे वो डैश देखकर बहुत उत्साहित थे। तो मुनिक है, लंदन है, एम्स्टर्डम है, लिस्बन है। तो यानी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या भरोगे, तो यहाँ पे आपको भरना होगा लिस्बन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। कहा जा रहा है कि whom to narrator want to duplicate in we are not afraid to die if we can all be together। नरेटर किसको दोहराना चाहता था वी आर नॉट अफेयर टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर में, यानी कि ये जो चैप्टर था इसमें वो किसको दोहराना चाहता था, लैरी विगल को, कैप्टन जेम्स कुक, हर्ब सेगलर को, नन ऑफ दीज। तो कैप्टन जेम्स कुक को, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हु हु ए कंपेंट
द राइटर इन हिज राउंड द वर्ल्ड वॉयज, लेखक की विश्व यात्रा में उनके साथ कौन था। अब आइए ऑप्शंस पे। हिज वाइफ मैरी, उनकी पत्नी मैरी थी। हिज डॉटर सुजैनी, यानी कि उनकी बेटी सुजैन। हिज सन जॉन, उनका बेटा जॉन। ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, यानी कि सब लोग थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी लोग उसके साथ थे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द क्रूमैन लैरी वीजल वाज, तो नाविक लैरी जो था वो कौन था। एन अमेरिकन, वो एक अमेरिकन था। ए स्विस, वो स्विसिस था। एन इंडियन, ए जापानीज। तो राइट आंसर हो जाएगा एन अमेरिकन। ये जो था लैरी वीजल कौन था, अमेरिकन था। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कहा गया एट डाउन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वेयर जेनेटिक, व्हाट डज एट डाउन मीन, मतलब 2 जनवरी को भोर में लहरें बहुत बड़ी थी। यहाँ पर डाउन, एट डाउन का क्या मतलब है ये आपको बतानी है। इवनिंग, शाम, आफ्टरनून, दोपहर, मॉर्निंग या फिर रात। यहाँ पर जो है इसका क्या मतलब हो रहा है आपको बताना है, तो मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था टोटल 10 सवाल जो आज के इस वीडियो में हमने देखा। वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10 में से आपका कितना सही हुआ प्लीज़ हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।